नमस्कार मित्रों, आप सबका मैं माँ वाकल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जैसे कि मैंने पहले टेलीग्राम पे आपको बताया था कि यह चैनल आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेकर आएगा। उसी संदर्भ में बात करते हैं प्यारे साथियों। आगाज करते हैं राजस्थान भूगोल का। और राजस्थान भूगोल में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इस पृथ्वी में महासागर बने, किस प्रकार से महासागर कौन से पार्ट के भाग है, महाद्वीप कौन से पार्ट के भाग है और राजस्थान कौन से पार्ट में आते हैं और किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई, इनकी क्या स्थिति है, क्या विस्तार है, इसके बारे में पूर्णतः बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात यह है कि हमारी एक पृथ्वी थी। क्या थी साथियों? पृथ्वी थी। यह है आपकी पृथ्वी। इसको आप बोल सकते हैं ग्लोब, गोल माना इसको, नारंगी आकार के हम लोग मानते हैं, जो भी मानते हैं। ये ग्लोब है, आप इसको भी मान सकते हैं, आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक पृथ्वी है। इस पृथ्वी का वह भाग, ये इतना 29% जो आपको दिखाई दे रहा है, वह यानी अर्थात 29% जो आपको दिखाई दे रहा है, उसको बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, इसको बोलते हैं पेंजिया। क्या बोलते हैं? पेंजिया। एक भूगोलवेता था, उसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था साथियों? अल्फ्रेड वेगनर था। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर था, नाम था। यहां पर लिख देता हूं, अल्फ्रेड वेगनर। उसने ये बताया प्यारे साथियों कि महाद्वीप, ऐसे आपको पता होगा कि महाद्वीप और महासागर है इस ग्लोब में, इस पृथ्वी में। कुछ भाग महाद्वीपों का है तो कुछ भाग महासागरों का है। तो उस अल्फ्रेड वेगनर ने यह बताया कि 29% भाग अर्थात पृथ्वी के एक भाग 29% भाग पर महाद्वीप है और इस महाद्वीपों के संयुक्त भाग को पेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पेंजिया कहते हैं। किसको? महाद्वीपों के संयुक्त भाग को पेंजिया कहते हैं। और जिसकी परसेंटेज मात्रा बात करें इस पृथ्वी पर, तो 29% भाग महाद्वीपों का है, उसको महाद्वीपों के संयुक्त भाग को पेंजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पेंजिया। और वह भाग जहां पर पानी है, वैसे आपको पता होगा कि इस पृथ्वी पर 71%, 71%, 71, 70 और 1, 71% भाग में पानी है और इस पानी वाले भाग को ही पेंतालासा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पेंतालासा कहते हैं। तो मैं आपको कंसेप्चुअल रूप से क्लियर बता दे दूं मेरे विद्यार्थियों, तो मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है जिसका नाम है पेंजिया। क्या लिखा है? पेंजिया। और पेंजिया का मतलब यह होता है साथियों कि महाद्वीपों के, आपको मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा होगा, महाद्वीपों का संयुक्त रूप पेंजिया कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और इस पेंजिया के बारे में बात करें, इस पेंजिया अर्थात वह भाग जहां पर कह सकते हैं कि हमारा इलाका है, पानी नहीं है, वह भाग जहां पर धरती है, वह भाग वहां पर जहां पर कह सकते हैं कि पानी नहीं है, अन्य भाग है, अर्थात मिट्टी वाला भाग और अन्य भाग जो पानी वाला भाग, अर्थात वह पेंजिया, इसको दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है, दो भागों में विभक्त किया गया है। एक इसका भाग आता है साथियों उत्तरी भाग, एक आता है दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग के बारे में देखें साथियों, तो उत्तरी भाग है आपका अंगारा लैंड। क्या है साथियों? अंगारा लैंड है। और दक्षिणी भाग है वो आपका गोंडवाना लैंड है। ये आपकी ग्लोब है। ग्लोब का उत्तरी भाग अंगारा लैंड आपको दिखाई दे रहा होगा और दक्षिणी भाग है गोंडवाना लैंड। और खास बात यह है साथियों कि उत्तरी भाग अंगारा लैंड, इसको लॉरेंसिया भी कहते हैं, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, इनसे है जो दक्षिणी भाग से भारत या राजस्थान की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की उत्पत्ति, क्योंकि हम लोग राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, उसमें से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की उत्पत्ति पृथ्वी के कौन से भाग से हुई? तो दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड से हुई। किससे हुई साथियों?
गोंडवाना लैंड से हुई। ये आपका उत्तर रहेगा, ऑप्शन भी आप लोग इस प्रकार से लिख दोगे। उसके बाद मैंने आपको साथियों बताया था पेंतालासा के बारे में, अर्थात महासागरों का संयुक्त रूप पेंतालासा कहलाता है। अर्थात जिसके अंदर बहुत सारे महासागर हो, अर्थात बहुत सारे महासागर मिलकर पेंतालासा, इसको हम लोग संयुक्त रूप को पेंतालासा शब्द उस अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था, तब से है जो हम लोग पेंतालासा कहते हैं। अर्थात महासागरों का संयुक्त रूप पेंतालासा कहलाता है। इसका मूल महासागर प्रशांत महासागर था, यानी पेंतालासा का जो मूल महासागर था वह था आपका प्रशांत महासागर। और खास बात यह प्यारे विद्यार्थियों, एक मैंने शब्द लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यह शब्द लिखा है तैतीस सागर। क्या लिखा है? तैतीस सागर। अब तैतीस सागर क्या है? एक खास बात बता दूं साथियों कि हमने आपको बताया है ये अंगारा लैंड, ये है आपका गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का भाग तैतीस सागर कहलाता है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का भाग तैतीस सागर कहलाता है। अब देखिएगा इसके बारे में क्या शब्द लिखा हो। ये आपको मैंने ग्लोब के अकॉर्डिंग बता दिया, जो आपको जैसा थोड़ा बहुत ये आपको डिजाइन किया हुआ चित्र दिखाई दे रहा है, जो भी मैंने बनाया ये सब पृथ्वी है। पृथ्वी का मैंने ऊपरी भाग अंगारा ने बताया है, निचला भाग मैंने गोंडवाना लैंड बताया है, इसके बीच का भाग तैतीस सागर है। तो तैतीस सागर के संदर्भ में मैंने ये लिखा साथियों कि ये भूसन्नति का भाग था जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। मैंने अभी आपको बताया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है तैतीस सागर। यानी आपका कंसेप्ट रूप से क्लियर हो जाना चाहिए अभी टॉपिक। आगे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, अब ये बात होने के बाद में राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? तो राजस्थान का निर्माण हुआ वह गॉड जीटी से हुआ। किससे हुआ? जीटी से राजस्थान का निर्माण हुआ। जी का अर्थ होता है गोंडवाना लैंड और टी का अर्थ होता है साथियों तैतीस सागर। गोंडवाना लैंड के भाग कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अरावली कौन से पार्ट का भाग है, कौन सा भाग है? तो कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड से अरावली की उत्पत्ति हुई है और अरावली के बाद में गोंडवाना लैंड से हाड़ौती की उत्पत्ति हुई है। यानी गोंडवाना लैंड से अरावली की उत्पत्ति हुई है और उसके बाद में गोंडवाना लैंड से हाड़ौती की उत्पत्ति हुई है। और खास बात यह प्यारे विद्यार्थियों, तैतीस सागर से बात करें तो तैतीस सागर से मरुस्थल और मैदान का निर्माण हुआ है। वैसे मैं आपको यहां पे बता दूं साथियों कि मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो आपको कंसेप्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाग बना कैसे। यहां पर इसको थोड़ा मैं रफ कर रहा हूं, वैसे मैंने आपको बता दिया है। जैसे ये आपका राजस्थान का नक्शा है, ये राजस्थान है, रफ डिजाइन किया हुआ है। तो ये राजस्थान है, तो ये इसका भाग जिसको आप मरुस्थल बोलते हैं, हम लोग कह सकते हैं तक, ये आपका मरुस्थल है। ये आपका अरावली वाला पार्ट है, ये आपका मैदानी भाग है और ये हाड़ौती भाग है, ये हाड़ौती भाग है और ये मैदानी भाग है। क्लियर? तो ये भाग देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि गोंडवाना लैंड से अरावली और हाड़ौती की उत्पत्ति हुई है। अब अरावली ये भाग है, ये अरावली है और ये आपका हाड़ौती है। अरावली और हाड़ौती से उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड की और तैतीस सागर से हुआ है मरुस्थल और मैदान। ये आपका मरुस्थल है, तो ये पार्ट दिखाई दे रहा है इधर वाला, ये मरुस्थल और ये मैदान है। इस प्रकार से ये उत्पत्ति हुई है। यानी कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड से अरावली और हाड़ौती की उत्पत्ति हुई है और तैतीस सागर से मरुस्थल और मैदान की उत्पत्ति हुई। और खास बात यह है प्यारे विद्यार्थियों कि अरावली और हाड़ौती प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कौन से? देखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अरावली और हाड़ौती कौन से पठार का हिस्सा है? तो आपका उत्तर रहेगा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है अरावली और हाड़ौती। और मरुस्थल और मैदान भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। जो आपके मरुस्थल है, मरुस्थल जो मैंने आपको बताया, ये मरुस्थल और ये मैदान, ये भारत के उत्तरी
विशाल मैदान का हिस्सा है, ये बात है। आगे बढ़िएगा, आगे बात करें साथियों कि राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान की विस्तार क्या है, इसके बारे में देखें तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में बताएं साथियों, तो सबसे पहले आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वे रेखाएं, ये ग्लोब है आपका, मान लीजिए ग्लोब के बारे में बताऊं साथियों, ये आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है। तो मैंने आपको वैसे यहां पर डिजाइन करके बताया है कि ये ग्लोब है, इसमें जो आडी रेखाएं हैं, जिस प्रकार से ये एक रेखा मैंने खींची है, उसी प्रकार से बहुत सारी ग्लोब के अंदर आडी रेखाएं हैं। आडी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? अक्षांश रेखाएं। जो खड़ी रेखाएं हैं इसको बोलते हैं, कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। यानी आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं और खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं। अब देखिएगा, जो ये आड़ी रेखाएं हैं, इस आड़ी रेखा के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति है आड़ी रेखाओं के उत्तरी भाग में, अर्थात राजस्थान की स्थिति है उत्तरी अक्षांश में। राजस्थान उत्तरी, आड़ी रेखाओं अक्षांश रेखाएं कहते हैं, अर्थात राजस्थान उत्तरी अक्षांश में है। जो खड़ी रेखाएं हैं वो आपकी बताती साथियों देशांतर की, यानी ये पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी देशांतर में। यानी राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में बात करें तो ये लिखा हुआ मैंने डिजाइन भी कर लिया, पहले आपको समझा दिया है। तो ये मैंने लिखा है कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार यदि आपको पूछे तो अक्षांश के अकॉर्डिंग मैंने बता दी उत्तरी भाग में, देशांतर के अकॉर्डिंग पूर्वी भाग में। तो अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्वी भाग में। और यदि आपको पूछे साथियों कि भारत के संदर्भ में क्या है, तो आपको पता होगा साथियों, भारत का नक्शा आपने देखा होगा। ये आपका भारत का नक्शा है, जैसे ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, यहाँ से जाता है, ये पूर्वी वाला भाग आ जाता है, यहाँ से नीचे आते हैं आप लोग, और ये राजस्थान वाला भाग आपने देखा होगा, ऐसे नीचे आते हैं, ये राजस्थान है। उसमें ये पूरा भारत का नक्शा है, मैंने रफली डिजाइन किया है। उसमें से राजस्थान यहाँ आता है, यहाँ आता अर्थात ये उत्तर पश्चिमी भाग में। यानी कहने का उद्देश्य ये साथियों कि भारत के अकॉर्डिंग यदि राजस्थान की स्थिति पूछे आपको, तो राजस्थान की भारत के अनुसार स्थिति है उत्तर पश्चिम में। इसलिए यहां पर मैंने बताया कि राजस्थान यहां पर है, यानी इसकी स्थिति हो जाएगी साथियों उत्तर पश्चिमी। मतलब प्रश्न पूछने का कोई भी तरीका कैसा भी हो सकता है, आपको सोचना है कि यदि भारत के संदर्भ में पूछा या अक्षांश देशांतर के संदर्भ में पूछा। यदि अक्षांश देशांतर के संदर्भ में पूछे तो आपको उत्तर आ जाना चाहिए कि स्थिति है उत्तर पूर्वी। क्लियर? और यदि आपको पूछे भारत के संदर्भ में तो इसकी राजस्थान की स्थिति है साथियों उत्तर पश्चिमी। अब बात करेंगे अक्षांश, मतलब कह सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो मैं सबसे पहले इसको रफली डिजाइन करूंगा, लेकिन इससे पहले यदि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आपके लिए 1 सेकंड का वक्त है। हाँ तो साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं रफली डिजाइन कर रहा हूं। इतना ही कर रहा हूं। अब देखिएगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। क्या साथियों? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, यह आपका राजस्थान है। मैंने ऐसा ही बनाया, लगभग ये राजस्थान ऐसा ही है। वैसे आपको भूगोल पढ़ रहे हैं तो जिलों के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। ये है राजस्थान। इस राजस्थान में बात कर रहे हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान अक्षांश के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑलरेडी उत्तरी भाग में, तो ये भाग हुआ अक्षांशीय विस्तार। यहां पर है आपकी रेखा, कर्क रेखा यहां से डालती है, बांसवाड़ा से गुजरती है, तो यहां पर इसका विस्तार होगा साथियों 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी उत्तरी भाग से। यह है आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है
23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। मैं आपको यहां पर नहीं लिख रहा है तो यहां पर लिखवा देता हूं। अक्षांशीय विस्तार है साथियों राजस्थान का। राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान का लिख दूं आगे, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। क्लियर। और ये है साथियों 23 डिग्री 3 मिनट है बोरकुंड बांसवाड़ा। कौन सा साथियों? इसका नाम है बोरकुंड बांसवाड़ा। क्या नाम है साथियों? बोरकुंड बांसवाड़ा। इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, इसको हिंदी में डिजाइन कर सकता हूं। वैसे यहां पर और लिखना तो यहां लिख दूं, बोरकुंड कहां है? बांसवाड़ा में है। और 30 डिग्री 12 मिनट ये साथियों बात करें तो ये है जो आपका गंगानगर का एक गांव है, उसका नाम है कोणा गांव। क्या नाम है साथियों? कोणा गांव, गंगानगर। यानी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार के अकॉर्डिंग मैंने बात की साथियों, तो राजस्थान अक्षांश के अकॉर्डिंग बात करें उत्तरी भाग में, देशांतर अकॉर्डिंग बात करें तो पूर्वी भाग में, अर्थात राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार हो जाएगा उत्तर पूर्वी। और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पूछे तो आपको उत्तर लिखना है उत्तर पश्चिम भाग में। यानी मैंने आपको भारत का नक्शा देकर भी बता दिया था। अब मैंने बता दिया कि अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। 23 डिग्री 3 मिनट बोरकुंड बांसवाड़ा गांव है और 30 डिग्री 12 मिनट पे कोणा गांव गंगानगर अवस्थित है। अब बात करते हैं साथियों देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो विद्यार्थियों अक्षांशीय विस्तार के बारे में अपने बात कर ली है, अभी बात करेंगे देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो खास बात यह है कि देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक है वो बहुत जरूरी, उसको नोट डाउन करते हैं। एक खास बात यह है कि अपन ने अक्षांशीय विस्तार की बात की, तो अक्षांशीय विस्तार में हमने बात की कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट अपन उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। उसके संदर्भ में बात करें तो यदि आपको प्रश्न पूछे कि राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार कितना है, यदि ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको 30 डिग्री 12 में से आप 23 डिग्री 3 मिनट घटा दोगे तो जो आपका उत्तर आएगा वो आपका अक्षांशीय विस्तार होगा। कैसे? तो आप लोग 30 डिग्री 12 में से 23 डिग्री 3 मिनट जो भी आप घटाओगे, जो मैंने आपको जस्ट बताया है कि अक्षांशीय विस्तार होता है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, तो वो आप घटाओगे तो आपका उत्तर आएगा 7 डिग्री और 9 मिनट, अर्थात 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। और खास बात यह है विद्यार्थियों कि यदि आपको पूछे कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, जो राजस्थान के बांसवाड़ा व डूंगरपुर से गुजरती है। राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, या फिर कह सकते हैं कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। इनकी लंबाई है 26 किलोमीटर, अर्थात 26 किलोमीटर। खास बात यह है विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मित्रों, अभी बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार है साथियों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ईस्टर्न लैटिट्यूड ऐसा नाम है इंग्लिश में, तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्वी देशांतर। यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक देशांतरीय विस्तार है। उसी प्रकार से यदि स्थान की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट जो आपका पश्चिम राजस्थान का पश्चिम इलाका, वहां पर जो कटरा सम जैसलमेर के अंदर आया हुआ है,
वह स्थान जहां पर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, और वहीं पूर्वी भाग में सिलोन गांव जो धौलपुर जिले का एक गांव है, वहां का देशांतर है 78 डिग्री 17 मिनट। कितना साथियों? 78 डिग्री 17 मिनट। और राजस्थान की उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो उत्तर दक्षिण से पूर्व और पश्चिम की लंबाई ज्यादा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूं साथियों कि पूर्व और पश्चिम की लंबाई के बारे में बात करें तो पूर्व और पश्चिम की लंबाई है साथियों 869 किलोमीटर। कितनी साथियों? 869 किलोमीटर। और 826 किलोमीटर लंबाई है वो आपकी है साथियों पूर्व से, सॉरी हम लोग कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो ये है साथियों 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। आपको याद करने का तरीका बताऊं, उदय से पप्पू बड़ी है, ऐसा मेरे लिए टॉपिक है और मेरे लिए एक ट्रिक है, और आप सबके लिए ट्रिक है कि उदय से पप्पू बड़ी है। कोई परिवार के अंदर पप्पू लड़की है, वह उदा एक लड़का है उससे बड़ी है, अर्थात उदय, उदय का मतलब होता है उत्तर से दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण से बड़ी कौन है? पप्पू। पप्पू मतलब पूर्व से पश्चिम की लंबाई, हम लोग कह सकते हैं पप्पू यानी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण, उससे बड़ी कौन है? उदय से पप्पू बड़ी है, अर्थात पूर्व और पश्चिम की लंबाई ज्यादा है। किससे? उत्तर और दक्षिण से। तो पूर्व और पश्चिम की लंबाई 869 कर लेना और 826 कर लेना उत्तर और दक्षिण की लंबाई। इस प्रकार से अक्षांशीय और देशांतर विस्तार के बारे में हमने विस्तृत व्याख्या की है, विस्तृत बात की है। प्यारे विद्यार्थियों, आज पहला वीडियो मैंने डाला है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कौन कौन सी आपको डाउट्स है और किस प्रकार से मेरा जो प्रयास आपके बीच में जो साझा हो रहा है, किस प्रकार से आप अनुभव कर रहे हैं, किस प्रकार से आप फील कर रहे हैं। एक बार पुनः दोहरा देता हूं, हमने क्या बात की है? हमने बात की है राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, राजस्थान और भारत की उत्पत्ति कौन से भाग से हुई, पैंतालासा क्या है, पेंजिया क्या है, महाद्वीपों के संयुक्त भाग को पेंजिया बोलते हैं, महासागरों के संयुक्त भाग को पैंतालासा कहते हैं, और मूल महासागर पैंतालासा का प्रशांत महासागर था और टैथी सागर एक भू सममिति का भाग था जो अंगारालैंड और गोडालैंड के बीच में अवस्थित है। अंगारालैंड वह भाग जिसके बारे में मैंने बात की थी साथियों, अंगारालैंड जिस प्रकार से पेंजिया को दो भागों में विभक्त किया था, तो उसने हमने बात की थी पेंजिया के अकॉर्डिंग, तो उसने दो भागों में विभक्त किया। एक तो उत्तरी भाग था जिसको अंगारालैंड कहेंगे, और दक्षिणी भाग था उसको गोडालैंड कहेंगे। गोडालैंड से राजस्थान और भारत की उत्पत्ति हुई है साथियों। और उसी प्रकार से टैथी सागर के बारे में, राजस्थान की यदि स्थिति जलीय भाग के बारे में पूछे तो आपको उत्तर देना है कि राजस्थान की उत्पत्ति जलीय भाग के अकॉर्डिंग पूछे तो आपको उत्तर देना टैथी सागर से हुई है। और यदि आपको ऐसे ही पूछे कि राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई है, तो राजस्थान की उत्पत्ति हुई है वो आपकी प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको जस्ट बताया कि गोंडवाना लैंड से हुई है। राजस्थान और भारत दोनों की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। संयुक्त रूप से पूछे तो गोंडवाना लैंड और टैथी सागर से राजस्थान की उत्पत्ति हुई है। राजस्थान की उत्पत्ति जीटी से हुई है, गोंडवाना लैंड और टैथी सागर से। जलीय भाग से पूछे तो टैथी सागर से, और ऐसे ही पूछे तो गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद मैंने राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के बारे में बात की, तो आपको बताया उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है राजस्थान की स्थिति। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर और पश्चिम में है। और हमने ये भी बात की अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। गुणोत्तर 30 से 78-17 और 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में मैंने अभी जस्ट बात की, उसके बारे में संदर्भ व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले बात ये प्यारे विद्यार्थी, यदि मेरे एफर्ट्स में कोई भी आपको किसी प्रकार से यदि आपको बोर्ड में साफ नहीं दिखाई दे रहा है या और कोई रीजन है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बेझिझक होकर के आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मेरा प्रयास आपके लिए सफल साबित हो सके, मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन कर पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया।